नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नगर में निकली मातृशक्ति भगवा बाइक रैली। श्री राम मंदिर निर्माण महासंपर्क अभियान के तहत रैली। साध्वी प्रज्ञा की अगुवाई में निकली रैली। बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने भरी जय श्री राम की हुंकार। धर्मांतरण के लिए रुपयों का लालच, 3 पर केस दर्ज। बालाघाट जिले में दर्ज हुआ पहला मामला। मध्य प्रदेश में अध्यादेश लागू होने के बाद पहला मामला। लालबर्रा थाना क्षेत्र के बखोली गांव का है मामला। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत मामला दर्ज। गौ तस्करी के मामले में जिले की राजनीति हुई गर्म। कांग्रेस सहित AIMIM पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। भाजपा पर लगाए आरोप। और अब समाचार विस्तार से। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष एवं बलिदान के बाद आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनका भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस पुण्य कार्य में हर व्यक्ति का सहयोग हो, इसके लिए श्री राम मंदिर निर्माण महासंपर्क अभियान समिति द्वारा जन जागरण के लिए घर घर पहुंचने की योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महासंपर्क अभियान के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए मातृशक्ति द्वारा भगवा बाइक रैली निकाली गई। आयोजित की गई मातृशक्ति भगवा बाइक रैली उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से शुरू होकर अंबेडकर चौक, हनुमान चौक, सराफा बाजार चौक, सुभाष चौक, महावीर चौक, राजघाट चौक, काली पुतली चौक से अंबेडकर चौक और फिर मोती तालाब चौक से होते हुए प्रेमनगर और वापस उत्कृष्ट मैदान पहुंची। इस रैली की अगुवाई संत समाज से साध्वी प्रज्ञा भारती ने की, जिनके साथ दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की प्रांत संयोजिका वंदना अवस्थी भी मौजूद थी। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा भारती ने कहा कि राम में ही राष्ट्र के मंगल का भाव छिपा है और सनातन धर्म के आराध्य देव भगवान श्री राम मंदिर का अयोध्या में भव्य निर्माण होना है, जिसके लिए देश का हर नागरिक किसी न किसी रूप में अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के कार्य को पूरा करने में जुटा हुआ है। आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और समाज को संगठित कर अखंड भारत का संकल्प पूर्ण करने के लिए बालाघाट नगर की मातृशक्ति द्वारा भगवा हिंदू रैली निकाली गई। हम सभी हिंदू समाज के प्रत्येक सदस्य की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस राष्ट्र मंदिर को बनाने में तन मन धन से सहयोग करें। उन्होंने आह्वान किया कि इस महासंपर्क अभियान के माध्यम से हम सभी आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण और संपर्क महाअभियान में तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। इस दौरान श्री राम मंदिर निर्माण महासंपर्क अभियान की नगर सह प्रमुख और दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की जिला संयोजिका मुस्कान चौरसिया, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष और नगर अभियान प्रमुख हीरा सिंह भाटिया, मौसम हरिन खेड़े, भारती ठाकुर सहित काफी संख्या में मातृशक्ति मौजूद थी।
जिले में लंबे समय रुपये का लालच व मौत का डर बताकर धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए बालाघाट जिले के साथ ही अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं। वहीं ऐसे मामलों की लगातार शिकायतें करने के बाद धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 लागू किए जाने के बाद धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ बालाघाट जिले के लालबर्रा थाने में पहली FIR दर्ज हुई है। लालबर्रा थाना क्षेत्र के बघोली गांव में शासकीय शिक्षक छत्तर सिंह कटरे के घर पर उदलनाथ स्वामी गुजरात निवासी महेंद्र नागदेवे लांजी निवासी पहुंचे थे। यहां पर नेवर गांव, मानपुर, हिर्री, मानेगांव, बालाघाट समेत अन्य गांवों के लोग भी पहुंचे थे, जहां धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग अपने आराध्य की फोटो रखकर पूजा कर रहे थे। साथ ही अपना धर्म बदलने के लिए लोगों को बरगला रहे थे। यहाँ वे धर्मांतरण के लिए लोगों को 10,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक मदद का लालच भी दे रहे थे। वहीं ऐसा नहीं करने पर परिवार के एक सदस्य की मौत का डर दिखा रहे थे। मतांतरण का ये मामला लालबर्रा थाने जा पहुंचा है। पुलिस ने भी तत्परता से कार्यवाही की है। लालबर्रा पुलिस के अनुसार ग्राम बघोली में एक घर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर धर्मांतरण के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता दिलीप पटले की शिकायत पर छत्तर सिंह कटरे, उदलनाथ स्वामी और महेंद्र नागदेवे के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3, 5 और भारतीय दंड विधान की धारा 506-34 के तहत अपराध दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। विगत दिनों लालबर्रा पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्वक मारपीट करते हुए कत्लखाना ले जाए जा रहे 138 मवेशियों को बरामद किया गया था, जिसमें पुलिस ने 20 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें भाजीमो महामंत्री सहित पूर्व पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं। गौवंश की सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा के युवाओं के संगठन भाजीमो के महामंत्री की गौ तस्करी में संलिप्तता पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस ने 28 जनवरी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि जिले में गौ तस्करी में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाती है तो कई सफेदपोश बेनकाब होंगे, जिसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाए जाने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस ने सूत्रों के हवाले से गौ तस्करी के बड़े मामले को पकड़ने वाले लालबर्रा पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही की खबरों को लेकर कहा है कि यदि गौ तस्करी पकड़ने वाले अधिकारी पर कार्यवाही की जाती है तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा कि गौरक्षा की बात करने वाली भाजपा के युवा मोर्चे के महामंत्री गौ तस्करी में पकड़ाए हैं। दिन में गौ माता का पूजन और रात में दोहन करने वाले भाजपा से जुड़े लोगों के गौ तस्करी में पकड़ाए जाने पर साबित हो गया है कि कहीं न कहीं इन्हें सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण है। गौ तस्करी में जो पकड़ाया गया है वह नेताओं के खास होने के साथ ही कई मंचों पर फोटो पर दाएं बाएं नेताओं के साथ नजर आता है, जिसको लेकर भाजपा नेताओं को जनता के सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए कि उनके साथ इनका क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफियाओं को प्रदेश छोड़ने की बात कहते हैं, दूसरी ओर उनकी ही पार्टी से जुड़े लोग गौ तस्करी में पकड़ा रहे हैं, जिससे साफ है कि भाजपा की रीति नीति में कितना अंतर है। आज हम यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के तरफ से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में जिला प्रशासन में ज्ञापन सौंपने आज कलेक्टेड पहुँचे हैं। विषय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालाघाट जिले में गौ तस्करी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही निंदनीय कृत्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि समूचा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यह प्रभु श्री राम के नाम पर, गौ माता के नाम पर जनता को बरगलाकर, जनता को बहकाकर वोट लेते हैं। दिन में इनका पूजन करते हैं, रात में इनका दोहन करते हैं। जिस तरीके से लालबर्रा क्षेत्र में 150 से अधिक मवेशियों के साथ में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में और जो जिले में जिस तरीके से गौ तस्करी पिछले लंबे समय से चल रही है, पूर्व में लांजी में हजारों मवेशी पकड़ाए गए थे, आरोपी फरार हो गए थे, तो यह निश्चित है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके संरक्षण के बिना ऐसा कार्य असंभव है। उनका संरक्षण इन्हें प्राप्त है। और जो आरोपी, मुख्य आरोपी इस मामले में पकड़ाया है, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बालाघाट के विधायक का वो बहुत खास आदमी है। बालाघाट के विधायक के हमेशा दाएं बाएं वो देखा गया है, उनके बैनर पोस्टर में, उनके कार्यक्रमों में, उनके मंचों पर वो नजर आता है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गौ तस्करी पकड़ाए हैं, यहाँ के बालाघाट के जनप्रतिनिधियों को, अब जनता के सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका इस पूरे
प्रकरण में उनका क्या योगदान है, कितना उनका संरक्षण है गौ तस्करी में। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन गाय और राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा के कार्यकर्ता गाय के नाम पर रुपये कमाने का गोरख धंधा कर रही हैं, जो घोर निंदनीय है। इस मामले की जिला प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय जांच करवाकर पकड़ाए गए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इस गोरख धंधे के पीछे चल रहे बड़े गिरोह का पर्दाफाश करें। उन्होंने कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच की जाती है तो गौ तस्करों को संरक्षण देने वाले कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब होंगे। गाय माता पे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा हिंदू में मान्यता है। हिंदू धर्म और गाय और राम के नाम से राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के खुद के ही जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा गाय को बेचकर रुपया कमाने का काम किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों पर ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं वो जो थाना प्रभारी हैं जिन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे राजनीतिक लोग उस पर दबाव बनाकर उसको हटाने या उस पर कार्रवाई करने का काम करने वाले हैं, हम निश्चित तौर पर अभी से चेतावनी देना चाहते हैं। अगर उस अधिकारी पर आज भी आई तो निश्चित तौर पर बालाघाट बंद कराकर उस अधिकारी के फेवर में कांग्रेस खड़ी रहेगी। आज जरूरत है ऐसे अधिकारियों की जो निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए, चाहे वो किसी भी दल का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गाय के नाम से, राम के नाम से, रेत के नाम से पैसा कमाने वाले इन लोगों के ढोंगी बाबाओं को, ढोंगी लोगों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर बालाघाट बंद से लेकर रोड पर चक्का जाम से लेकर अनगिनत ऐसे कार्य करेगी कांग्रेस ताकि ऐसे लोगों को सजा दी जाए। बीते दिनों लालबर्रा पुलिस के द्वारा की गई गौ तस्करी के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई के बाद जिले में राजनीतिक माहौल गर्म है। मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने और आरोपियों की जमानत रद्द किए जाने की मांग को लेकर AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान AIMIM पदाधिकारी हकीम जब्बार खान ने बताया कि 2 दिन पूर्व लालबर्रा पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई वह तारीफ काबिल है। आज रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। गौ तस्करी के मामले में जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज हम सभी यहाँ पहुँचे हैं। और अभी ये 2 दिन पहले पुलिस ने जो कार्रवाई करी है उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। और आज हम जो स्पेशल आए हैं ज्ञापन देने के लिए, अभी तक जो हम न्यूज़ सुनते थे और अभी जो मामले बने हुए थे कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, यही सब मामलों में हम जितने लोग भी जुड़े, जो भी पार्टी से हैं, जो भी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसी चीज़ के लिए हम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पार्टी की जिला उपाध्यक्ष सरिता बिसेन ने बताया कि मध्य प्रदेश में गौ हत्या निरंतर जारी है, जिसमें बजरंग दल और बीजेपी के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि आज एक आम आदमी के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो यही लोग कानूनी कार्यवाही कर धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारा कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश में बहुत सारी गौ हत्या कर रहे हैं और यहाँ पर बजरंग दल के और बीजेपी के लोग शामिल हैं। और इसलिए हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग, अगर कोई दूसरे पार्टी के लोग होते या आम आदमी अगर कोई ऐसा गौ हत्या करने के लिए कत्ल खाना अगर ले जाते तो उनको सलाखों के पीछे रखते और उनके लिए कानूनी कार्रवाई कड़ी करके ये धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करते तो और घर में तोड़ फोड़ मचा देते और बहुत हल्ला दंगा करते, डंडे कुंडे इनके निकल जाते। इसलिए हम मानते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उचित कार्रवाई प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इन लोगों के लिए कड़ी कार्रवाई किया जाए और इन लोगों को जो सजा मिलना है। 26 जनवरी को दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में बालाघाट नगर मुख्यालय में भी किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। आयोजित की गई इस रैली को जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी रैली का आयोजन किया गया, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्यवाही करते हुए लगभग 9 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार बिना अनुमति ट्रैक्टर रैली के मामले में कोतवाली थाने में 9 लोग के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188, 143, 149, 341, 15 मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें उमेद लिल्हारे, विवेक पटेल, सौरभ लोधी, गुड्डू लिल्हारे, शिव मोहारे, अंशुल अवस्थी, सुखदेव मुनि कुतराहे, ऋतुराज मोहारे, जीतू मस्करे शामिल हैं।
मामले की जांच सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव के द्वारा की जा रही है। बता दें कि 26 जनवरी को तिरंगा ट्रैक्टर रैली के द्वारा पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ देर के लिए कहासुनी भी हुई थी, लेकिन उस समय मामला सुलझ गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए मामले को जांच में लिया है। खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खैरी रेतघाट में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया और ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय खैरलांजी के सामने टायर जलाकर चक्काजाम कर दिया। जानकारी के अनुसार खैरलांजी क्षेत्र अंतर्गत खैरी रेतघाट पर अनगिनत ट्रैक्टर रेत डंप करने एवं रेत ढोने का कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते ट्रैक्टर के ड्राइवरों के बीच में होड़ लगी रहती है। इसी के चलते आज राजेश दशहरे अपना ट्रैक्टर रेत घाट पर बने रैंप पर से रिवर्स ले रहा था। उसी समय हड़बड़ी में ट्रैक्टर का इंजन पलट गया। इंजन के सामने वाले चक्के में राजेश दशहरे दब गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना तत्काल 108 को दी गई। 108 ने मौके पर पहुंचकर राजेश दशहरे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी लाया, जहां पर वीएमओ द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। राजेश की मृत्यु पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया कि खैरलांजी खैरी के ग्रामीणों द्वारा एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला द्वारा जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालय के सामने टायर जलाकर चक्काजाम किया गया, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को मिलते ही थाना खैरलांजी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और इस चक्काजाम की जानकारी तहसीलदार उमराव सिंह वारले द्वारा एसडीएम संदीप सिंह को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर तत्काल लोगों को समझाइश देते हुए चक्काजाम हटाया। ग्रामीणों की मांग थी कि अवैध डंप और अवैध उत्खनन हो रहा है, उसे तत्काल बंद करवाया जाए। इस दौरान एसडीएम और प्रदर्शनकारियों के बीच प्रदर्शन को लेकर जमकर कहासुनी भी हुई। वो जिस काम के लिए तुम बता रहे हो सुचारू चल रहा है, उसको बंद कराना, जांच कराना, वो एक अलग मुद्दा है। ये वाला एक अलग मुद्दा है। प्रक्रिया है। ये जो तुम डेथ के नाम से ये करवा रहे हो ना, वो डेथ क्यों हुई है तुमको भी मालूम है क्यों हुई है? ट्रैक्टर लेके खुद खदान पे गया, परिवार के भाई ने ही चढ़ा दिया उस पे। परिवार के भाई ने ही चढ़ा, किसे ये करवा रहे हो? बताओ ये क्यों करवा रहे थे? चला रहे थे तो सबको पता है, उसको अब झूठ बोलने से जो समस्या बताओ, उसका निराकरण करूंगा। पर ये समस्या का निराकरण ये इस तरह की हर चीज में टायर जला दिए, गलती तो खुद की भी स्वीकार करो ना, वहाँ पे गलती अपनी भी है। अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा, प्रशासन भी अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। प्रशासन अपनी गलती स्वीकार कर रहा तो करेंगे उस पर कार्रवाई। सीमांकन का रेत निकाल रहे हैं तो वो गलती नहीं है। चलो सीमांकन करवाइए ना, चलो बिना सीमांकन के रेत कैसे निकल रही है? ठीक है। मृतक के परिवार की मांग है कि उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए। इस पूरे मामले में मुख्य रूप से थाना खैरलांजी की टीम, थाना वारासिवनी की टीम, थाना रामपायली टीम एवं एसडीओपी वारासिवनी उपस्थित थी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।